ना तो मैंने सुना है ना मैंने पढ़ा है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इससे बढ़िया टिकटों का बंटवारा हो नहीं सकता, क्योंकि ये पार्टी हाईकमान ने सर्वे करा करके टिकट दी है। अगर सर्वे करा करके टिकट ना होती तो कम से कम मैं बाकी किसी का ठेकेदार नहीं, मुझे टिकट नहीं मिलती। सर्वे की वजह से मुझे टिकट पार्टी हाईकमान ने, राहुल जी ने, सोनिया जी ने, खड़गे साहब ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके भान जी ने जो अनुशंसा की थी, हुड्डा साहब की यही तो डिमांड थी कि सर्वे करा के टिकट दो, और सर्वे से टिकटें मिली तो जयप्रकाश को टिकट मिली और जयप्रकाश जीता। इसी तरीके से रोहतक की जो सीट थी वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट थी। उन्होंने अपनी सीट को छोड़ करके एक ब्रह्मचारी जगत, सन्यासी जगत के व्यक्ति को वहां से चुनाव जितवाया है। जैसे रोहतक में गलत गया, सोनीपत, जैसे आपको याद होगा इंदुराज बहादुर को जिताया था, नया मिसाल नहीं काम की कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक स्टालवर्ड है, हरियाणा के नेता, बहुत बड़े नेता, जिसको चाहे वो जितवा सकते, वो सिद्ध कर दिया। और इसी तरीके से हमारे साथी रावधान सिंह जी को बहुत बढ़िया टिकट का फैसला था। राज बब्बर जी को, जो राजा साहब 7-7 लाख से जीतता था, उन्हें झुकी झोपड़ी में जाना पड़ा, कुल 75,000 पे रह गया। तो ठीक थे। ऐसे ही हमारे नौजवान साथी देवांशु बुद्धि राजा, बहुत बढ़िया टिकट थी, सारी टिकटें बढ़िया थी। आपके द्वारा ना मैंने तो बताया तो दिया था पितृघात किस पे लाऊं। जनता में इतना जोश था, मेरे हिसाब से तो पहली बात तो किसी ने कोशिश करी नहीं होगी, और करी होगी तो लोगों ने सुनी नहीं है। लोग के तो एक तरफा वन वे चल रहा था, क्योंकि मेरा चुनाव जनता लड़ रही थी, और जब जनता चुनाव लड़ती है वो किसी की सुनती नहीं है। सौदा कुछ नहीं देंगे तो इपे तो वन वे था, और लोगों को पता भी लग गया। और प्रजातंत्र में भीतर घात हो चाहे बाहर का घात हो, हमें किसी की शिकायत करने की कहने की जरूरत नहीं। जनता एक शीशा है, जनता एक आईना है। सुबह तैयार होकर के मैं जब जाता था वोट मांगने, तो मैं कभी शीशे में अपनी शक्ल नहीं देखता था, मैं जनता के चेहरे की तरफ देखता था। अगर उस जनता का चेहरा खुश है तो ये समझो कि जेपी की शक्ल ठीक है। अगर जनता के चेहरे पर त्योड़ी चढ़ी हुई है माथे पे, तो समझो कि मेरी शक्ल खराब है। अब की बार जनता का चेहरा बड़ा खुश था, जयप्रकाश का दिल बड़ा खुश था, तो इसलिए किसी की पैर पूर पड़ी नहीं होगी, और देखिए न करी होगी भाई लोग देख लेंगे, तो लोगों का सारा छूट रहा है। लोगों को सब पता है, जनता सब जानती है। आपको कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं है? मैंने बेरा कोई जनता ने बेरा है, जनता आपको कर दी फैसला यार, आप क्यों लटम लटा हुआ। आपने इस बात का बेरा है कि जनता ने बेरा है, लेकिन खुद नहीं पता। ना मैं क्या मैं बेरे रखूंगा, मैंने कभी जिंदगी में ना क्या। अरे भाई इस तरह की चीजें, छोटी चीजें हैं, ये होता रहता है। विश्वासघात, मित्रघात, धोखेबाजी, ये कई लोगों की फितरत होती है, वो करते रहते हैं, उनका चिंता का विषय नहीं है। कांग्रेस के जो 42 स्टार प्रचारक है, उसमें सिर्फ 2 ही आए, हुड्डा साहब और उदयवान। आपकी 40 आपके मैंने तो जिनकी जरूरत समझी बुला ली भाई, जिनकी जरूरत थी वो बुला लिए। और वैसे भी सिस्टम ये है, जो हमारा दिल्ली हाईकमांड के स्टार प्रचारक हैं, उनका फैसला तो करती है हमारी कैंपेन कमेटी, जो प्रदेश की प्रचार समिति है, वो करती है कौन नेता किस असेंबली में जाएगा। और जहां तक होता स्टेट लेवल की लीडरशिप की बात, वो हमारी कैंडिडेट की है, किसी ने बुलाना किसी ने नहीं बुलाना। तो 2 ठीक समझे मैंने, 2 के पल्ले वोट थी उदयवान जी के, क्योंकि आप एक बात सोचिए, इस पे विचार करना है। और किया आदमपुर के चुनाव के बाद, जब मैं आदमपुर में ये कहता था कि स्वर्गीय चौधरी चांदराम जी के बाद अगर दलित समाज की का नेतृत्व
दलित समाज में स्वीकार्य हुआ है तो उदय भांजी का हुआ है, और उसका रिजल्ट भी आया। कई लोगों को थोड़े से महसूस भी हुआ कि भाई जयप्रकाश जी क्या कह रहे हैं। रिजल्ट क्या क्या आया कि हम ऐलनाबाद बाई इलेक्शन में बुरी तरीके से हारे, और शायद 2-3 महीने के बाद आदमपुर था, तो हर दलित वोट के ऊपर हम जीते वोट पे। तो उदय भांजी ने मेहनत की। तो इसी तरीके से आज हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे को वोट, तो इसलिए दोनों की जरूरत थी। जो हाईकमांड हमारी है उसका फैसला हमारी कैंपेन कमेटी ने करना था। प्रदेश के जो स्टार प्रचारक थे, दोनों की आवश्यकता थी, मैंने बुला लिया। रणजीत जी, आप बीजेपी के कई नेताओं पे बराड़ा पे क्यों मना करोगे? आप उसको दिखाएगा? मैं क्यों कहूँ? रणजीत जाना है, उसके आदमी जाना है। रणजीत पे आरोप लग रहा है कि मैंने तो पढ़ा था भाई, सच्चा झूठा तो वो फैसला कर देंगे। तंवर साहब कह रहे हैं कि रणजीत ने कांग्रेस की मदद करी है। रणजीत सच है तो पुराना कांग्रेसी, और सारे कांग्रेसियों से संबंध भी है। अब उसके बीजेपी वाले से संबंध हो रहे हैं, तो रणजीत बतावेगा। अब सांसद के तौर पर 18 तारीख से लोकसभा शुरू हो रही है, 24 से आपकी क्या प्राथमिकता है? हिसाब को लेकर आप क्या इशू है? देखिए, हमारा एक प्राथमिकता है अग्निवीर। अग्निवीर के बारे में हम पार्लियामेंट में उठाएंगे। सेकंड है एसएससी के एग्जाम नहीं हो रहे बहुत दिन से। भारत के प्रधानमंत्री ने जनता के सामने वायदा किया था, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है प्रधानमंत्री जी को, और असेंबली में और भुगतना पड़ेगा, कि मैं हर साल 2 करोड़ बच्चों को रोजगार दूंगा। एग्जाम भी बंद कर दिए, रेलवे की भर्ती बंद कर दी। और ये आज जो कह रहे थे ना कई बीजेपी के भाई, बोला कांग्रेस ने झूठ बोल के वोट ले लिए कि संविधान कहाँ खत्म हो रहा था। उन छोटी सोच के साथियों को जो बीजेपी के लोग हैं बताना चाहते हैं, वो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। कौशल रोजगार निगम के तहत जो बच्चे लगते हैं उसमें रिजर्वेशन नहीं है, और इन्होंने टोटल भर्ती कौशल रोजगार निगम के तहत शुरू कर दी। तो ये रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप पत्रकार हो, आप इस बात को देखो। आप पत्रकार के साथ साथ एक नेक इंसान भी हो, आप इस देश के मतदाता भी हो। आपका भी ये देश है, ये नेताओं का देश नहीं, सबका देश है। क्या ये पॉलिसी ठीक है, इनकी गलत है कि नहीं है? अब शहरों में इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी बनाई, लाखों का हजारों करोड़ रुपये का कंपनी लेकर दौड़ गई। क्या उसको दोषी ठहराया? वो पैसा उस कंपनी से लिया। अमृत योजना में कितना बुरा हाल किया है, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया लूट के खा गए। तो ये चीजें हैं सारी, ये मामले क्योंकि केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट हैं ये। हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। पुलवामा, अब पुलवामा में जो कुछ हुआ बुरा हुआ, और पुलवामा का अपमान का बदला लेने के लिए हमारी सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक ठीक नहीं, और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लोगों में एक आया कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, अच्छा काम किया, मैं अच्छा काम मानता हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक करना, हमारा अपमान का बदला लेना अच्छी बात है सरकार से किसी की भी, मगर मेरी एक व्यक्तिगत लड़ाई है कि पुलवामा की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थी। आज लगभग 6 वर्ष के बाद पुलवामा की जांच का यही नहीं पता वो कहाँ खड़ी है, हो रही है कि नहीं हो रही है, और ये तो कौन उसमें दोषी है, क्योंकि 2 या 3 क्विंटल RDX उसमें यूज हुआ था। उसमें कम से कम इस देश की जनता ये जानना चाहेगी और चाहती है कि वे कौन लोग हैं, देश के अंदर के हैं, देश के बाहर के हैं, क्या हैं क्या नहीं, जनता को बताना चाहिए। आप हर चीज की इंक्वायरी करवाते हैं। अगर कोई इंक्वायरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है या स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पे रखनी चाहिए। ये इंटरनेशनल मैटर था, अंतरराष्ट्रीय मैटर था, तो ये मैं उठाऊंगा। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी इस रिपोर्ट का खुलासा करवाओ जरा अपने गृह मंत्रालय से। तीसरा, जो किसान शहीद हुए हैं,
उनकी जो सियासत है उसमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए। कितने लोग शहीद हुए, लाखों करोड़ रुपए की बर्बादी हुई देश में। तो ये काफी चीजें हैं। रोजगारी को लेकर के, मैंने बेरोजगारी को लेकर के मैंने कह दिया। 2-3 चीजें ऐसी हैं जो हमारी अब भी पेंडिंग है। एक तो निजीकरण के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। निजीकरण इस देश में नहीं होना चाहिए। आज जो देश के चंद बड़े घराने, केवल जो लोगों में शंका है, एक मानसिकता बन गई है कि वो इनके लिए काम कर रहे हैं, तो निजीकरण के खिलाफ हम जरूर ये बात करेंगे कि इस देश में निजीकरण क्यों हो। क्योंकि जिस देश में भाई हैं, हमारी युवा शक्ति है, उसमें ऊर्जा है, तो निजीकरण का क्या मतलब? चंद लोगों के हाथ में, फिर तो वही 1900 का देश भारत बन जाएगा। तो बहुत इश्यूज है, उठाएंगे। एयरपोर्ट का एक इशू भी आपने कहा था, सीएम आ रहे हैं 20 तारीख को। जाना है भगवान, इन राम बचावे, सारा दिन झूठ बोल रहे हैं। आज भी मैंने अखबार में पढ़ा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप आई बात आई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं तो प्राइवेट किसी कंपनी के चार्टर्ड प्लेन को लिया है, उसको क्यों उड़ा रहे हैं भाई? नियमित फ्लाइट क्यों नहीं आ रही है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जैसे चंडीगढ़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ शिकागो से भी आती है, वहाँ अमेरिका से भी आती है, वहाँ कनाडा से भी आती है, ऑस्ट्रेलिया आती है, नहीं आती, अमृतसर में भी ऐसे आती हैं। ऐसे ही हमारा हिसाब, मेरे हिसाब से, मैंने कोई ज्यादा आकलन तो नहीं किया, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से हिसार शहर और अमृतसर बराबर से है मेरे ख्याल में। हमारा शहर भी बहुत बड़ा हो चुका है। तो फ्लाइट कुर्सियां आवेंगी, वहाँ तो निगाह है, एक तो चंडीगढ़ जावेगी, इंटरनेशनल फ्लाइट है, एक जावेगी मेरे ख्याल में वो शायद भेजेंगे जहाँ प्रधानमंत्री चुनाव लड़े, किस जगह है? बनारस जाओ, बता के कुआ में डलेंगे बनारस क्या यार, लोगों को बका रहे हैं। यहाँ से चंडीगढ़ 1 घंटे के आसपास तो जहाज ले लेगा, घंटा 5-7 घंटे वाली तो उतार देंगे, और तो फिर एक गाड़ी चाहिए, उड़ा कर आता उड़ा जाने गाड़ी चाहिए, राह उठते पुलते कर रखे। 3 घंटे में तो हमने, जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, ऐसा एक्सप्रेस हाईवे बना दिया कांग्रेस ने कि 3 घंटे में तो आप अपनी गाड़ी में पहुंच जाओगे चंडीगढ़। ये ड्रामे हैं। मुझे शंका है इस सरकार की जो नीति और नियत मैंने देखी है, कहीं 3000 एकड़ जमीन सारी डेवलप करके किसी एक उद्योगिक घराने को तो ना देते, ऐसी मेरी सोच है। और मैं आज आपको बता रहा हूँ ऐसा हो भी सकता है।